जिन परिस्थितियों में उचित संदर्भ या रेफर संभव नहीं है, उसमें किस प्रकार से गंभीर संक्रमण वाले शिशु का उपचार करें। वैसे तो गंभीर संक्रमण वाले शिशु का बेहतर इलाज अस्पताल में ही हो पाता है, किंतु गरीब देशों में कई परिवारों के लिए अस्पताल में जाकर उचित उपचार कराना संभव नहीं हो पाता है। जब उचित उपचार हेतु अस्पताल के लिए रेफरल होना संभव नहीं हो पाए, तो ऐसे में कुछ सहज एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो कि संक्रमण का प्रबंधन करने में प्रभावकारी हो सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकते हैं कि शिशु में होने वाले गंभीर संक्रमण के 5 लक्षण क्या हैं तथा अस्पताल में संदर्भन अर्थात रेफरल संभव होने या ना होने दोनों ही स्थिति में उसके इलाज के लिए क्या दिशा निर्देशिका है। बीमार शिशु को जब भी उपचार के लिए दिखाने लाया जाए, प्रत्येक विजिट में 5 खतरे के लक्षणों की नियमित जांच करें। दूध ठीक से ना पीना पहला खतरे का लक्षण है। माँ द्वारा स्तनपान कराते समय शिशु को देखें कि वो कैसे दूध पी पा रहा है। जो शिशु ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, वह या तो कम दूध चूस रहा है या ठीक से नहीं चूस पा रहा है या फिर बिल्कुल भी नहीं चूस पा रहा है। हो सकता है स्तन से लगाने पर भी वह पूरा मुंह नहीं खोल पा रहा हो या वह भूखा नहीं है ऐसा लग रहा हो सकता है वह दूध पीने के लिए जाग नहीं पा रहा हो या वह ठीक से दूध नहीं चूस पा रहा हो या फिर स्तन का पूरा दूध पीने के लिए लंबे समय तक न जाग पाता हो। यहाँ हम यदि स्वस्थ शिशु से तुलना करें, वह सजग होकर तत्परता से स्तनपान कर रहा है। उकसाने प्रेरित करने पर ही शिशु का हिलना डुलना, यह खतरे का दूसरा लक्षण है। यह शिशु एकदम निष्क्रिय एवं नींद में दिखाई दे रहा है। ताली बजाकर या उसके पैरों को रगड़कर शिशु को जगाने का प्रयास करें। ध्यान दें कि शिशु आसानी से नहीं जग पा रहा है। अब हल्के से उसे झकझोरें, थपथपाएं। इतना उत्तेजित करने के बाद भी वह थोड़ी सी देर के लिए ही आँख खोलता है। अब हम यहाँ स्वस्थ शिशु से तुलना करेंगे। उसे हम केवल ताली बजाकर जगाने का प्रयास करते हैं, तो सामान्य प्रतिक्रिया स्वरूप वह रोता या मचलता है। उसके बाद वह जागता रहता है। जिस शिशु में गंभीर संक्रमण के लक्षण हैं, वह तभी हिलता डुलता है जब उसे उत्तेजित किया जाए, जगाया जाए या फिर वह बिल्कुल भी नहीं हिलता है। शरीर का तापमान सामान्य से कम होना अर्थात ठंडा रहना तीसरा खतरे का लक्षण है। शिशु के शरीर का तापमान 35.5 डिग्री से कम हो तो यह अत्यंत ही गंभीर है। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने शरीर के तापमान से तुलना करके शिशु के शारीरिक तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। यदि शिशु का पेट और पैर के तलवे ठंडे लग रहे हैं तो समझें शिशु बहुत ठंडा है और हो सकता है कि वह बीमार भी हो। गर्माहट के लिए तुरंत शिशु को मां की छाती पर केएमसी पोजीशन में रखकर ऊपर से कंबल उड़ा दें। यदि शिशु गर्माहट मिलने के बाद भी स्वस्थ दिखाई ना दे तो यह खतरे का लक्षण है। शिशु के शरीर का तापमान अधिक होना या शरीर गर्म होना चौथा खतरे का लक्षण है। शिशु के शरीर का तापमान मापने पर यदि 38 डिग्री या उससे अधिक आता है तो यह सामान्य से बहुत ही ज़्यादा है। शिशु का शरीर छूने पर शिशु
आपके शरीर की अपेक्षा से अधिक गर्म महसूस होगा। माँ महसूस करके बता सकती है कि स्तनपान करते समय शिशु का मुंह गर्म लगता है और शिशु का चेहरा और पेट लाल प्रतीत हो सकते हैं। कुछ क्षण के लिए शिशु के कपड़े उतारकर उसके तापमान को कम करने का प्रयास करें। यदि शिशु अभी भी गर्म है और अस्वस्थ दिखाई दे रहा है तो यह खतरे का लक्षण है। गंभीर रूप से निचली छाती धसकना, पसली चलना 5वां खतरे का लक्षण है। शिशु की छाती और पेट की ओर ध्यान दें। जैसे ही शिशु सांस लेता है, उसकी निचली छाती अंदर की ओर धसकती है और पेट ऊपर आता दिखाई देता है। जिन शिशुओं को सांस की शिकायत रहती है, उनकी अक्सर तेज तेज सांस चलने के साथ छाती भी अंदर धंसती है। अब हम सामान्य रूप से सांस लेने वाले शिशु से तुलना करते हैं। जब वह शिशु सांस लेता है तो छाती बाहर आती है। इसके विपरीत पसली चलने वाले शिशु में सांस लेने पर निचली छाती अंदर की ओर धसकती है और पेट बाहर की ओर आता है। शिशु में इन 5 गंभीर बीमारी के लक्षणों में से कोई भी एक भी लक्षण मौजूद है तो उसे उचित इलाज हेतु अस्पताल भेजने या रेफरल की आवश्यकता होती है। रेफरल से पूर्व शिशु को एंटीबायोटिक दवाई की पहली खुराक दें। शिशु को मांसपेशी के माध्यम से दिए जाने वाले इंजेक्शन एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन की आवश्यकता होती है। अस्पताल को सूचित करें। शिशु की स्थिति का पूर्ण विवरण रेफरल नोट में बनाकर दें तथा रेफरल हेतु वाहन की व्यवस्था करें। ध्यान रखें, पूरे रास्ते शिशु को केएमसी पोजीशन में रखकर गर्म रखें और थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाते रहें। शिशु को अस्पताल पहुंचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्हें एहसास दिलाएं कि अस्पताल जैसी देखभाल कहीं और नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि शिशु के परिवार वाले अस्पताल ना जा पाएं या ना जाना चाहें, तब प्रयास हो कि शिशु को वही उचित देखभाल मिल सके। अपने देश के कानून के दिशा निर्देशों के अनुसार 2 में से कोई एक दवाई से इलाज करें। अधिमानित विकल्प है एमॉक्सिसिलिन दिन में 2 बार 7 दिन तक और IM जेंटामाइसिन दिन में 1 बार 7 दिन तक। आश्वस्त होने के लिए कि शिशु स्वस्थ हो रहा है, इसके लिए प्रतिदिन नियमित जांच करें। दूसरा विकल्प है एमॉक्सिसिलिन दिन में 2 बार 7 दिन तथा IM जेंटामाइसिन दिन में 1 बार केवल 2 दिन तक मुंह से दें। शिशु को चौथे दिन देखें कि क्या शिशु के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। माँ को सुझाव दें कि शिशु को केवल माँ का दूध ही हर 2-3 घंटे में पिलाती रहें और शिशु को गर्म रखें। माँ को सलाह दें कि यदि शिशु की स्वास्थ्य स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है या तबीयत बिगड़ती जा रही है तो उसे पुनः स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर दिखाएं। इलाज के दौरान ध्यान दें, ऐसी परिस्थितियाँ जो शिशु के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं, जैसे कि गंभीर बीमारी या लक्षण का उत्पन्न होना, इलाज के 7 दिन तक भी झटके आना या उल्टी होते रहना, इलाज के 2 दिन के बाद ही कोई नया खतरे का लक्षण दिखाई देना या इलाज के 7 दिन के बाद भी खतरे के 5 लक्षणों में से कोई एक लक्षण दिखना। ऐसी स्थिति में शिशु को अस्पताल ले जाने की पूरी कोशिश करें। याद रखें, शिशु में गंभीर संक्रमण के 5 लक्षणों को पहचानने हेतु नियमित जांच हो। शिशु का ठीक से दूध ना पी पाना,
थोड़ा जोर से हिलाने पर ही प्रतिक्रिया करना, शारीरिक तापमान बहुत कम होना या बहुत गर्म होना और उसकी पसली चलना। इन शिशुओं को अस्पताल भेजकर तुरंत इलाज की शुरुआत करें। यदि अस्पताल भेजना संभव ना हो तो अपने देश के नियमों के निर्देशानुसार एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन से 7 दिन तक इलाज करें।